सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग JCRT बुक सनसाइन क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है स्काई एंड हर चिल्ड्रन। यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्काई ऑल्सो हैज़ फैमिली मेम्बर्स। आकाश के भी परिवार होते हैं। जैसे हम सबके भी फैमिलीज होते हैं, वैसे ही यहाँ स्काई के भी फैमिली को बताया गया है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर देयर नेम्स, मतलब और उनके नाम क्या क्या है। नीचे दिया हुआ है रीड एंड एंजॉय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। एक समय की बात है जब दुनिया जवान थी, जब दुनिया का जन्म हुआ था। द सन, द मून एंड द विंड वेंट टू डाइन विद देयर अंकल एंड आंट। सूरज, चांद और हवा रात के भोजन के लिए अपने चाचा चाची के यहाँ भोजन करने गए थे। थंडर एंड लाइटनिंग, ये अंकल और आंट थे। थंडर गर्जन और लाइटनिंग को हम लोग बिजली कहते हैं। मदर, द स्काई वेटेड फॉर देयर रिटर्न। और जो सन, मून और विंड की जो मदर थी वो स्काई थी, जो उनकी माँ आकाश इंतजार कर रही थी। Both the sun and the wind were greedy and selfish little boys. सूर्य और हवा जो थे, greedy means यहाँ पे लालच होता है, और selfish मतलब स्वार्थी। ये दोनों जो थे लालच और स्वार्थी थे। They ate all the rich food that was given to them by their uncle and aunt. मतलब उन दोनों ने सारे दिए गए जो भोजन थे वे खा लिए थे, जो उनके चाचा और चाची ने दिया था। They did not think of their poor hungry mother who was sitting at home. मतलब दोनों ने बिल्कुल भी अपनी गरीब माँ के बारे में नहीं सोचा, जो घर में अकेली बैठी हुई थी। Praying that they be happy and enjoy themselves at the party. और उनकी माँ भगवान से यह प्रार्थना कर रही थी कि उनके बच्चे खुश रहे और पार्टी का एंजॉय करें। तो जो बच्चे थे सूरज और हवा, वे बहुत ही बदमाश बच्चे थे, जो केवल अपने बारे में सोच रहे थे, ना कि अपने माँ के बारे में सोच रहे थे, जो घर पर अकेली थी और उनके लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो उनके बच्चे हैं वे सही सलामत घर आ जाए। द जेंटल लिटिल मून अलोन डिड नॉट फॉरगेट हिज मदर। जो तीसरा बच्चा था, छोटा चांद, वही केवल अपनी माँ को नहीं भूला था। सूर्य और जो हवा थे वे बच्चे बहुत बदमाश थे, और जो चांद था वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, जो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। यहाँ दिया हुआ है, आउट ऑफ एवरी डेंटी डिश दैट वॉज पुट बिफोर हिम। यहाँ पे डेंटी मीन्स होता है मिठाइयाँ। ही केप्ट ए लिटिल टू टेक अवे टू हिज मदर। मतलब जो भी खाना चांद को दिया गया था खाने के लिए, उसमें से थोड़ा खाना चांद ने निकाल लिया था, यानी बचा लिया था अपनी माँ के लिए। Well children, what have you brought for me? asked the mother when they returned home at night. बच्चे जब घर पहुँच जाते हैं पार्टी से, तो उनकी माँ पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या लाया। What do you mean? rudely asked the son who was her eldest child. मतलब सूरज ने बहुत ही बदतमीजी से बोला, आपका क्या मतलब है। स्काई का जो सबसे बड़ा बेटा था सूरज, उसने बहुत ही रूडली बात की अपनी माँ से। What did you expect me to bring for you? मतलब आप हमसे क्या आशा कर रहे थे, हम आपके लिए क्या लाए। I went to dinner to eat and enjoy myself, not to bring food for you. सूरज कहता है, आप हमसे क्या आशा कर रहे थे, हम आपके लिए क्या लाए। मैं वहाँ रात के भोजन के लिए गया था और अपने मज़े के लिए गया था, आपके खाना लाने के लिए नहीं गया था, ऐसा सूरज कहता है। टू बी श्योर, इकोड द लिटिल ब्रैट द विंड। द लिटिल ब्रैट द विंड, यहाँ पे इकोड मतलब होता है गूंजना। गूंजना जो आवाज़ होता है ना, गूंजता हुआ, उसे कहते हैं। और यहाँ पे ब्रैट मतलब बिगड़ेल बच्चा होता है। एंड हाउ कुड यू एक्सपेक्ट अस टू स्पॉइल आवर सिल्क क्लोथ्स बाय स्टफिंग आवर पॉकेट्स विद फूड फॉर यू। हवा बोल रहा है,
और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके खाने के लिए हम अपने सुंदर सिल्क के कपड़ों को गंदा कर लें। ऐसा सूरज और जो हवा है वो दोनों अपनी माँ को ऐसी बातें बोल रहे थे। मदर वॉज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर ऑफ हर सन्स। जो माँ थी यानी स्काई, वो उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर सदमे में चली गई, बच्चों के व्यवहार को देखकर। डोंट बी सो रूड, इंटरप्टेड द जेंटल मून। इंटरप्टेड मतलब जब हम किसी के बीच में कुछ बोल रहे हो तो उसे इंटरप्टेड कहते हैं, यानी बीच में बोलना। चांद बोलता है बीच में। चांद बोला, इतना भी बेरहम मत बनो, तुम लोग अपने शिष्टाचार को भूल गए हो। हाउ कैन यू टॉक टू आवर मदर लाइक दैट? तुम इस तरह हमारी माँ से कैसे बात कर सकते हो? चांद ने बोला। Then consoling the old woman, he said, Mother, take this dinner I have brought for you. चांद अपनी माँ को दिलासा दे के कहता है, लीजिए माँ, रात का खाना जो मैंने आपके लिए लाया है। चांद ने अपनी माँ के लिए भोजन लाया था और अपनी माँ को देते हुए कहता है कि ये लो माँ, मैंने भोजन आपके लिए लाया है। It is a little of everything we were given. मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा बचा हुआ खाना लेकर आया हूँ। With eyes full of tears, mother thanked her youngest child, the little moon. आंखों से भरे आंसुओं से माँ ने अपने छोटे बच्चे को धन्यवाद कहा, चांद को। For his care and politely said, You all are my children. माँ चांद को धन्यवाद कहती है, तुमने मेरे बारे में सोचा और बहुत ही विनम्रता से कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो। I love all of you equally, but I have one thing to say. माँ ने कहा, मैं तुम सभी से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। Do not be so greedy and selfish to develop good qualities and manners, so that everyone praises you. माँ ने कहा, ज़्यादा लालची और स्वार्थी मत बनो, क्योंकि इससे तुम्हें नुकसान होगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए तुम कोशिश करो कि अपने अंदर अच्छे गुण और अच्छे आदतों को विकसित करें। ऐसा उनकी माँ कहती है अपने बच्चों से। Both the sun and the wind accepted their faults and said, Sorry, mother, this will not happen again. दोनों सूरज और हवा दोनों ने ही अपनी गलती को मान लिया और दोनों ने ही माँ से माफ़ी मांगा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये था स्टोरी स्काई एंड हर चिल्ड्रन।